पर बाद में परिस्थिति ऐसे आ गई, प्रभु का धन्यवाद, मुझे लेकर जाया गया घर पे। और ऐसा लग रहा था कि हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन वो हालत उस समय ठीक थी। और आज प्रभु ने फिर से जगा करके अपने दास को अपने भवन में खड़ा किया है। थैंक यू फॉर योर ग्रेट सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर हेल्प दैट यू एक्सटेंडेड। ये सब प्रभु का ही कार्य है। आज जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, ध्यान से सुनना, कहीं बुरा लगे तो उसमें सुधार करना। इसका ये अर्थ नहीं कि किसी की ओर पॉइंट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन है, प्रभु के वचन को वचन की तरह ले, परमेश्वर की ओर से तोहफे की तरह ले। आज के जीवन में दो चीजें जरूरी हो गई है। मेरी बात को ध्यान से सुने, सफलता और धन, दोनों चीजें चाहिए हमें दोनों चीजें चाहिए। ये तो हमें चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है, अब परमेश्वर के भी तो सुने, परमेश्वर के वचन को देखें। यूहन्ना 8:32 यदि हम देखें, यूहन्ना 8:32 कहते जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। क्या कर देगी? स्वतंत्र कर देगी, आजाद कर देगी। जब तुम सच्चाई को जानोगे, और सच्चाई क्या है? प्रभु का वचन। हमारे पास इसीलिए टाइम नहीं है, इसी के लिए टाइम है, बाकी सब चीजों के टाइम है। जब तुम सच्चाई परमेश्वर के वचन के द्वारा जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी, आजाद कर देगी, फ्री कर देगी। मैं इसको और बात बोलूं, जब तुम आजाद हो ना, when you are free, you are joyful। जब तुम आजाद हो तो आनंदित हो, उस समय आप सामर्थ्य हो, उस अपने लिए और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात को जानो, सच्चाई जानने के बाद तुम कर सकते हो, सच्चाई जानने के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हें आजाद करती है, वही तुम्हें आनंदित करती है, वही तुम्हें सामर्थ्य बनाती है। उसी सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की दी सामर्थ्य के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो अपने लिए और परमेश्वर के लिए। इज इट क्लियर? हमें सच्चाई का जानना जरूरी है। और सच्चाई में कहां से मालूम पड़ी? हम यिर्मयाह 1:4 में देखते हैं, यिर्मयाह 1:4 में कि मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर याद दिलाना हमको, हम अपनी योजनाएं, अपनी चीजें जो हमें अच्छा लगता है, जो हम करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वही करते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर मुझे याद दिला रहे थे, तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया, तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हम भविष्यवक्ता है। क्यों नहीं इस बात को अंगीकार करते? आप क्या समझते हैं यीशु मसीह में साहब आगे बंद करो, अपनी सहायता करेगा? जब तक आपका अंगीकार उसके वचन के अनुसार नहीं है, आप उसके हाथ बांधे हुए हैं। हम अपने कन्फेशन को, अपने अंगीकार को, अपने शब्दों को उसके वचन के साथ मेल में लेकर आए। वो कहे जो वो कहता है। यहां परमेश्वर ने हमें क्या बताया, क्या कहा कि मैंने तेरा अभिषेक कर दिया, तेरी मां की गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया, प्लानिंग की, योजना बनाई, सब कुछ कर दिया कि तू क्या करेगा, कहां जाएगा, क्या कुछ तेरे पास होगा, सब कुछ उसने वो प्लान बना दिया, ब्लूप्रिंट बना दिया, एक नक्शा बना दिया। और फिर इसीलिए हम यदि यिर्मयाह में 29 अध्याय में आ जाते हैं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुना। 29:11 में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं जानता हूं, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हम एक बात जानते हैं, पिछले हफ्ते जो मेरे साथ हो रहा था, मुझे महसूस होता मेरी भलाई के लिए था, मुझे स्टर्क करने के लिए था कि मैं किसी की बात नहीं मान के अपनी देह के लिए जो ठीक है वो करूं, परमेश्वर के वचन के साथ चलूं, उसके वचन पर। लेकिन हर एक ऐसी बात, ऐसा समय, हादसा आपको दुरुस्त करता है, तो दुरुस्त करता है, आपको प्रभु के पास लेकर आता है। प्रभु कह रहे मेरे पास जो तेरी योजना है वो मैं जानता हूँ, वो हानि के नहीं वरन कुछ नहीं है। फिर ये भी कह रहा है आज तुम्हें मैं तेरी आशा पूरी करूंगा,
इंग्लिश में ध्यान से देखे ना तो थोड़ा सा कई बार डिफरेंट हो जाता है। The plans which I have for you, I know them. They are for good, not to harm you. In the end, I'll give you the hope and future. I'll give you the desires of your heart. परमेश्वर क्या है? ये परमेश्वर के पास योजना, और हम समझते हैं मेरी योजना परमेश्वर की, आप तो खोजने की कोशिश ही नहीं करते। उसके पास योजना क्या? कहते जब तुम ये जान लोगे ना कि मेरे पास योजना है, तब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम उसको पाओगे। फिर बोलते जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर वादा कर रहा है। अरे परमेश्वर तो आपके लिए योजना बनाए बैठा है। उसे तो आपकी मां के गर्भ में रचने से पहले ही आपके लिए संपूर्ण योजना बनाई। हम फिर अपनी योजनाओं को क्यों पहला स्थान देते हैं? सोचिए यार, हम तो, मैं आप ही को नहीं कह रहा, अपने आप को भी साथ में ले रहा हूं। बहुत बार हम अपने मन की, अपने दिमाग की, अपनी सोच की कार्य करते हैं जो हमें ठीक लगता है करते हैं। क्या हम प्रभु से हर कार्य करने से पहले या शुरू करने से पहले उसको बताते हैं, पूछते नहीं? वो तो साफ कह रहे हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे इसी जबान को निकालेगा। हमारे मन की योजनाओं को हम एक तरफ रखें, प्रभु के इच्छा और उसकी विल है जो उसको सबसे पहले ले आए। आपने 3 वचन देखे, अब मैं उस वचन पे आ रहा हूं। आज हर संसार में भी है, प्रभु की उपस्थिति में भी है। इंसानी में कह सकते हैं हम संसारिक हैं, जो भी संसार में चलते हैं, इसके भी गुजारा नहीं। ये स्टेप क्यों भी है? पर उसने आपको यहाँ रखा है एक मकसद से। वही यदि अच्छी हिंदी पढ़ने वाले लूका 12 अध्याय 13 से 21 आयत तक पढ़े, ये बात स्पष्ट कर देगी कि हम परमेश्वर हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। लूका 12 का 13 से 21 तक। ये सुबह दिन निकल गया तो जाओ प्लीज पढ़ो। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के रोग से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होगा। 21 तक उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। ये दृष्टांत ने बांट लिया। यहाँ एक बात साफ नजर आ रही है कि हम लालची भी है, लालसाएं भी करते हैं। We are hungry and thirsty for more and more and more. हम बहुत चाहते हैं। मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है, परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हमारे आशा करके मांगने का ढंग अलग है, उसके देने का ढंग अलग है। क्या हम उसकी इच्छा को जानते हुए मांगते हैं? नहीं, इतना मांगते हैं कि जेबों में से उबरता रहे, बाहर जाता है, बस अलमारी खोलो तो नोट भी ऊपर गिर जाए। इतने बीमार हो जाओगे कि ठीक ही नहीं होने पाओगे। सबसे मालूम सुलेमान इस पृथ्वी पर यीशु को मैंने नाम नहीं ले रहा, सबसे बुद्धिमान राजा था। उसने कहा कि ये धन, ये पैसा एक सबसे बुरी बला है। अरे बुरी बला तो बुरी बला के बाद तो जाता उसको जब भी मारता है बेटा। अब तो बुरी बला को कहीं भी जब भी मारने का राजी है। बहुत बेटा बहुत चाहिए हमें, मैं नहीं कह रहा गलत है, ठीक है। ये किस तक बोलने लगी हो गया? नहीं हो, प्लीज करिए। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों से बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी, सो से
से अलग नहीं कर रहा, आज बिल्कुल आपके साथ हूं। परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना है। यहां हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या आशा करता है, लेकिन आज संसारिक विचार, संसारिक व्यू क्या है? धन और सफलता दोनों आज के युग में जरूरी हो चुके हैं। धन और सफलता आज के समय में जरूरी हो चुके हैं। हमारा चाहिए, हम इसके बगैर अधूरा सा महसूस करते हैं। इसका पैसा नहीं है, इसका सफलता नहीं हो तो कहते हैं हम बेकार है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अरे हाँ तो बोलो, सब ऐसे भरे हुए जैसे सारे संत है। जब नोट की बात आपके पसंद रही है, हर बंदा पहली तारीख की इंतजार करता है, 31 की इंतजार करता है जब मेरी आ जाए। उस दिन खुश होता है, उसके बाद उसको पहले देने पड़ते हैं यार अब तक आपको मुझे नहीं। सच में संसारिक वर्ल्डली व्यू कि हर व्यक्ति अपने आप को सफल और संपन्न चाहता है, ये प्रीरेक्विजिट हो गई है और इसके बगैर अधूरा सा महसूस करता है। ये संसारिक भावना है और ये सांसारिक सच है, बिल्कुल सच है। सांसारिक सामने शब्द लगा रहा हूं, सच मानो यह बहुत प्रचलित धोखा है। ज्यादातर जिसको लोग मानते हैं ये धोखा है। ये क्या है? धोखा है। जब सुलेमान ने कहा कि मैंने ये सबसे बड़ी बुरी बला है ये धन, थोड़ा सा बुरा लगा। कहता हम तो ये जा रहे थे, प्रभु चप्पल खोल के दे। तूने तो कहा था चप्पल खोल के दूंगा, बाकी 3:10 में कहा ऐसा करके मुझे प्रभु देखो मैं आकाश के दिनों के गोल पर तुम पर आशीष की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। सच मानो यह एक बहुत प्रचलित धोखा है और इतना शक्तिशाली और सामर्थ है कि इसके लिए लोग अपना चरित्र, अपना स्वास्थ्य, अपना रिश्ता, अपनी ईमानदारी खतरे में डाल देते हैं, दांव पर लगा देते हैं। पैसा चाहिए, बहुत बड़ी कोठी होती है, कार होनी चाहिए, हम दांव पे लगा देते हैं। कुछ भी करने को तैयार है, हमें सफलता चाहिए और पैसा चाहिए, सफलता भी चाहिए और धन भी चाहिए। और ये धोखा क्या है? ये धोखा यह है कि सफलता जो है धन के द्वारा ही नापी जा रही है। सफलता को धन से नापा जा रहा है, जिसका पैसा उसको सफल कह रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत है? सफलता जो है धन के साथ नापी जा रही है। हम में से कई तो ये तय कर लेते हैं, मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, क्या कहते हैं? यदि धन नहीं तो हम असफल हैं। क्या ये बात सच है? यदि धन नहीं है तो हम असफल हैं। भाई 99.99% तो मुझको यही देख रहा है और आपको 0.01 में है तो प्रभु का धन्यवाद, आप आशीषित लोग हैं। और धन है तो हम अपने आप ही सफल हो जाते हैं। ऐसे होता है, मैं बहुत बड़ा आदमी है, शादी में धन हो तो उसके आत्मा लोग रहेंगे। एक बात सुनो, ये तो संसारिक व्यू है, संसारिक विचार है। हमने क्या परमेश्वर के विचार की खोज की? नहीं की। यदि धन नहीं तो हम असफल है और धन है तो हम अपने आप सफल होते जाते हैं, हो जाते हैं। सत्य को जानने के लिए वह इस भावना को उजागर करने के लिए हमें अपने आप से केवल यह है पूछने की आवश्यकता है। केवल एक बात पूछे अपने आप से, हमारे बारे में प्रभु का दृष्टिकोण क्या है? जो मैं सोचता हूं परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है, परमेश्वर का विचार क्या है, परमेश्वर का व्यू क्या है? क्या परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही कहता है? उसका वचन क्या कहता है? परमेश्वर देता है। एक बात को क्या हमें से कुछ लोग धन की मानो आराधना करते हैं। हमें से कौन है धन की आराधना करता है? कोई हाथ उठाएगा, मुझे मालूम कोई हाथ उठाएगा। दुकान में जाते हो क्या करते? ऐसे मैं क्या कर रहे हो तुम? क्या प्रभु आज गा के हाल में जिनकी जेब काटी जाए। हम यदि बिजनेस में जाते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस में फॉलो से बिजनेस किया तब वो बनाता था, कहता है मैं नहीं चाहता तुम मेरे पे एहसान करो मेरे करताओं में और उसमें से प्रॉफिट लेना गलत नहीं है।
लेकिन आज एक बात जानने की जरूरी है कि परमेश्वर का विचार इसके बारे में क्या है। ऐसे लोगों का जीवन धन के इर्द गिर्द की बातों पर घूमता रहता है। किसका? इन लोगों का बताइए। जो धन की आराधना करते हैं ना, जो धन को बहुत मुख्य मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं, जो धन को प्राथमिकता देते हैं, उनका दिमाग मन विचार धन के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सच तो जब मैं आंसू कर रही या कोई है 15-16 साल का इसके जितना जब था ना, तो एक ही आशा थी, एक ही इच्छा थी, एक ही केंद्र बिंदु था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, बहुत सा पैसा हो पास धन हो, क्योंकि उसकी कमी थी, खती थी। एक विचार था, एक प्लान था, एक मकसद था, एक मोटिव था कि मैं अच्छा धनी बनूं और अच्छे होने में जाऊं, सफल हो और धन संपत्ति मेरे पास हो। बढ़िया अजीब बात है, धन पाना, इसे इकट्ठा करना, भरपूरी में धन का होना, और यदि नहीं है तो रोना पीटना। मेरी बात सुने, धन को इकट्ठा करना की कोशिश करते हैं, धन को पाना, ये सब कुछ और इतना हो जाए कि बस मजा आ जाए। लेकिन सच यह है कि संपत्ति के प्रति धर्मी का दृष्टिकोण क्या है? जो धर्मी जन, जो परमेश्वर के साथ सही है, राइचियस, ही हु हैज द राइट स्टैंडिंग विद गॉड, जिसकी परमेश्वर के साथ सही पहुंच है, सही नजदीकी है, उसका दृष्टिकोण क्या है? उसके लिए क्या दृष्टिकोण है? संपत्ति के प्रति धर्मी का दृष्टिकोण धन को केवल परमेश्वर द्वारा दिए गए, परमेश्वर द्वारा दिए गए एक माध्यम है जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। दो चीज, इसके अलावा कुछ करो वो बोलो तो करते हैं। इस माध्यम से, इस जरिए से, इस मीडियम से हम क्या करते हैं? आदान प्रदान। कुछ लेना है तो पैसा देते हैं, ले लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं, ताकि हम दूसरों की सहायता कर सके। यदि धन है तो तभी करो। मैं समझता हूं प्रभु से मांगना कोई गलत नहीं है और पाना गलत नहीं है, लेकिन इन दोनों चीजों के लिए उसका इस्तेमाल अति आवश्यक है और अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। धन संपत्ति आराधना के लिए नहीं है। धन हम कहते थे, वो हिंदू लोग तो प्यारे आप सब करते हो, पूजा करते हो धन को। हम क्या मानते हैं? आज मैं फिर कह रहा हूं, 1 करोड़ का बैग मिल जाएगा, 2,000 के नोट का कितने 50 गली होगी, 1 करोड़ 2,000 की, कितना मजा है। लेकिन यदि कहो भाई अपनी कार में ले चलो, क्या ले जाएंगे? ले जाएंगे? अब कार में ले जाएंगे अपनी 1 करोड़ का कैश? घबराहट चालू हो जाएगी कि फिर फ्लक्चुएट करना चालू हो जाएगा, हमारा मन विचलित हो जाएगा। यार इसको ऐसे करो, 3-4 मतलब बता ले, लेकिन मेरे पैसे भाग गया तो यहां दर्शा है हम कितने सुरक्षित और असुरक्षित है। यदि सुरक्षित है तो केवल परमेश्वर में, असुरक्षित है तो अपने विचारों में। अजीब बात है, केवल परमेश्वर आराधना के योग्य है, धन संपत्ति आराधना के योग्य नहीं है। पावलोस सुलेमान इस बारे में क्या कहता है? कहता है जिसको परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, उसमें से अपना भाग लेने के बाद परिश्रम करते हुए आनंद बनाने की शक्ति दी। इक्लेसियास 5:19 में कहता है ये, और उसमें आनंद बनाने की शक्ति जो ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। भाई जो उसके दिए हुए धन संपत्ति का आनंद उठाता है अपना भाग लेने के बाद, यहां साफ आ गया कि परमेश्वर का भाग परमेश्वर को जाना चाहिए। हम राजा है, वो राजाओं का राजा है, परमेश्वर है, उसका उसको जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। प्रभु हमारे खजाने धन संपत्ति, उसका दृष्टिकोण आज दर्शा रहा हूं आपको। मत्ती 6:24 में बोल रहा हूं, मत्ती 6:24। थोड़ी हिंदी में ऊंची आवाज में, थोड़ा ये अच्छा वचन है। यहां थोड़ी सी प्रभु धन संपत्ति के बारे में इस नजरिए में हमें चेतावनी दे रहा है इस वचन में। मत्ती 6:24। यस, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता,
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, पैसे की भी और परमेश्वर की भी। आगे, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, यस, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक बात जान लो, कहीं चुनाव करना होगा, क्या चुनाव करेंगे? थोड़ा मुश्किल बना दे लोग, पैसा नहीं तो क्या है? यहां परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। धन की खोज हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है, ये बात बिल्कुल सच है। धन की खोज हमें परमेश्वर की नजदीकी से दूर कर सकती है, ये बात मैंने देखी है और सच बात है। सुसमाचार की शक्ति को दबा सकती है, क्योंकि मेरा मन तो नहीं होगा। आपको बताऊं, सन 95 की बात होने, सन 95 की, अभी इनकी मामा जिंदा थी, तो एक ट्यूशन का केस आया साउथ एक्स का। मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा, सर ये 1.5 महीना पढ़ाएंगे आप, सर हो गए लेकिन एक क्लास लगा देंगे, तो आप बोलो हाँ या ना। उस समय काफी अच्छा पैसा था एक लाख। उन दिनों में हम सब जगह हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। मैंने 2-3 दिन प्रार्थना की, मुझे ब्रेक थ्रू नहीं दिखी, मुझे दिखा कि मैं अनकंफर्टेबल हूं। और सच में मैंने उस लड़की को उनको मना कर दिया। तो उन्होंने साफ दर्शाया, जब किसी को प्रार्थना करने के लिए जाना, अस्पताल में मिलने जाना है, उस समय तो बोला इसका दूसरा टाइम है, इसका ये टाइम है, उस समय तू वहां जाएगा ना, उसका मतलब प्रार्थना दो, किसको दे रहे? मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद इतना रिलैक्स हुआ, इतना आजाद सा महसूस किया। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान था, 1-1.5 महीने में 1 लाख में मिलेगा आपको। मैंने सिर्फ 2-3 घंटे बना रहे थे, और उन्होंने कहा घर से कार ले जाएगी, कार घर में छोड़ जाएगी, सब कुछ करोगे, लेकिन हमें बच्चे की इंग्लिश में डिस्टिंक्शन चाहिए। लेकिन मिलेगा जो पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि कहीं हमको निर्णय लेना है कि मैं पैसे को पहले प्राथमिकता दूं या मैं परमेश्वर के नजरिए को पहले प्राथमिकता दूं। आज चुनाव का बार है। भगवत धन संपत्ति की सुरक्षित होने की कोशिश में यदि हम लगे रहते हैं, एक तो ये हमें क्या करता है, सुसमाचार के को दबा सकती है धन की खोज, और धन की खोज हमारे जीवन में क्या कर सकती है, हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। जब हम इन चीजों में धन को सुरक्षित रखने इसकी कोशिश में लगे रहते हैं, यह हमें अपना गुलाम बना सकती है। धन की खोज हमें अपना गुलाम बना सकती है। परमेश्वर ने कहा, उसको याद है कोई वचन कौन सा है? ये कौन सा वचन नहीं कह रहा है? Anybody can put it on remembrance? हमें गुलाम बना सकती है। If you serve money, you are really a slave. If you serve God, you are free indeed. बड़ा मुश्किल है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, हर कर्म के लिए पैसा चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने तो आपसे वादा किया, मैं उस वचन को जरूर आपसे मानूंगा। यह हमें अपना गुलाम बना सकती है। प्रभु का वचन, प्रभु कहता है कि वह हमारे जीवन का केंद्र है, परमेश्वर हमारे जीवन केंद्र है। आज हमारे जीवन का केंद्र क्या है? धन संपत्ति है या परमेश्वर है? सोचना और उस पर आगे चलना होगा। मेरा काम धन का पीछा करना नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, हम उसकी ओर देखें। हमारी सुरक्षा केवल परमेश्वर ही में है, ही में नहीं है, उसी में है। 32:33 इस बात को बिल्कुल मान लेता है। पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इंग्लिश में होता है ऑल अदर थिंग्स शैल फॉलो। आज आपको एक बात बताओ, और बाहर से आने के बाद मैंने शायद कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की, उसको अच्छा ऑफर था, नहीं गया नहीं, मतलब परमेश्वर ने मेरी मदद की कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूं। अच्छा सैलरी, हर फैसिलिटी दे रहे, लेकिन आज एक चीज देखता हूं कि जो परमेश्वर ने दिया है वो सबसे उत्तम है।
मैं अपने ही कुएं में घेरे में घूमता रहता, आइसोलेट भी रहता और इंसुलेट भी हो जाता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि जिस समय आप ऐसा निर्णय लेते हैं, वो निर्णय कठिन जरूर है, लेकिन एक बात होगा, वो आपके लिए बहुत आयत में आशीषमय हो जाता है। यहां पुरुष कह रहे हैं, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा, तेरे को धनी बनाऊंगा, तुमको सफल बनाऊंगा। पहले मेरे धर्मराज की खोज का यहां देख रहे धन की खोज, धन की बात जोते जोते या धन की कोशिश करते करते हम सुसमाचार के सामर्थ को खत्म कर देते हैं, परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं, हम उसके धन के गुलाम बन जाते हैं। अजीब बात है, और ये हमें परमेश्वर से दूर करता रहता है। लेकिन परमेश्वर आज हमें अपने पास आने की और उसका हृदय को जानने की, उसकी इच्छा को जानने की और उसको पाने की सामर्थ बख्श चुका है। आप सब बुलाए गए, चुनाए गए, ठहरे हैं, परमेश्वर ने आपको ठहराया है। इसलिए नहीं कि हम खाली अपने मकसद को, जो मेरा है, हम पहला मकसद, केंद्र बिंदु, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दें। देखो वो आपको देता या नहीं देता। हमसे आग्रह किया गया और हमको सिखाया गया है, हमसे आग्रह भी किया गया है। पहले ही तुम धर्म और राज्य की खोज करो, आग्रह किया गया, चिताया भी गया है कि हम खजाना पाने की इच्छा के लालच में स्वयं अपने इससे स्वयं अपने आप को बचाने की कोशिश करें, बचाएं। मैं कह रहा हूं कि पैसा, मनी इज समथिंग बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा यदि सब कुछ है तो सब कुछ कर सकता है। देखो सड़क पर एक्सीडेंट पड़ा हुआ बताओ, यदि उसको कोई जानता हो तो उठा के उसको साइड में जाएगा, ऑटो में या कार में जाकर उसको हॉस्पिटल जाएगा। तो कोई जानता है कि उसने बुरे काम किया तो क्या करेगा, उसके लिए हाथ दिलाएगा उसको, अरे पुलिस के जाओ छोड़ो। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, मेरे धर्म राज की खोज करो पहले, जो जो तुमको चाहिए वो तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चे सफल होंगे। हम सफल, अपने जीवन को सफल चाहते हैं, अपने जीवन को हम धनवान होना चाहते हैं। आपका धन होगा तो आप प्रभु के कार्य में धन देंगे, है ही नहीं। लेकिन हम उससे वादा करें, प्रभु जो तू कहता मैं करूंगा, तेरा काम मानूंगा, तेरे कहने पे चलूंगा, मेरी मदद कर प्रभु के 10वां हिस्सा अपने समय का मैं तुझको दूं, उस सेवकाई में लाऊं जिस मकसद से तूने मुझे बुलाया, चुनाव ठहराया। हम ऐसे कदम उठाए कि धन की खोज में न लगे, परमेश्वर धन देगा। सच तो यही है कि हम में से किसी के पास भी धन के पीछे भागने के लालच या धन को प्राप्त, स्वयं को सफल बनाने के लालच से बचने की क्षमता हमारे पास नहीं है। टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द ग्रीड ऑफ मनी, टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस इविल वन, वी डोंट हैव द पावर। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उसके ऊपर कंट्रोल कर लें। हमने ये देखा है, और थोड़ा है तो और चाहिए, थोड़ा तो और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। आपने सावन के गधे को देखा है? सावन होता है जब बरसात हो जाती है, उसके बाद सारी घास, इतनी बड़ी घास, उसको बोलेगा तू जा, ये सारी घास तेरी, कह रहा सारी मेरी है, कहता जहां तक लाश कर उठाएगा वापस आएगा, सारा मैदान तेरा, वो तेरी ऐसा वो थोड़ी देर और चला, थोड़ा और आगे, अल्टीमेटली जब वापस आ रहा था गिर के बन गया। लालच था वो, जितना प्रभु ने दिया है उसका इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें परमेश्वर के राज्य के लिए और अपने आनंद में। कह रहे जो इसके द्वारा आनंद बनाना, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। ये आनंद बनाना गलत नहीं है। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बड़े परिवार के साथ मिल के जब आप आनंद बनाते हैं तो वो संगति है। परमेश्वर ने संगति को बहुत प्राथमिकता दी। देखो क्या ही भली और बात है जब भाई लोग आपस में मिले रहे, यहोवा ने तुझसे सदा के जीवन की आशीष ठहराया। सच बात है, संगति परमेश्वर के हृदय का वो पाठ है जिसको हम ले रहे हैं। वो यहाँ परमेश्वर हमें बता रहे हैं, तुम्हारी सफाई पर जरूर मैं पूरी करूंगा, तुम्हारे को धैर्य बनाऊंगा, सफल बनाऊंगा। एक शख्स मुझे याद आ रहा है, यहोशू जो नून का पुत्र था, शायद मूसा जो निकला यानी खुद चलाता है, बहुत हमको बुलाता करे प्रभु से,
सोचता हूं तो मैं ऐसा महसूस हूं, लेकिन जब मूसा मर गया तो परमेश्वर यहोशू के पास आए। यहोशू इस हद से समर्पित था अपने स्वामी, दुनियावी स्वामी के प्रति। परमेश्वर उसके पास आया। यहां वो वचन 29 का 12-13 पूरे होते, जब सब संपूर्ण बल से मेरे पास आओगे, चाहे आप अपनी फैक्ट्री में, चाहे ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने बिजनेस काम करते हो, पूरे बल से करो, एकदम पूरी लगन से। आज खत्म कर दूंगा, नहीं प्रभु जो आज मेरे हाथ में दिया मैं कोशिश करूंगा, मेरी मदद कर। हम कहे उससे लगातार बातचीत करें। हमारे पास तो किसके पास ऐसी ताकत है कि हम ऐसी लालसा को, ऐसे लालच को रोक सके, लेकिन आपके पास है वो सामर्थ, आपके पास उपलब्ध है। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर धन और सफलता के प्रति आपके दृष्टिकोण, नजरिए को आप पर प्रकट करें कि प्रभु मैं धन से प्यार तो नहीं करता। लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। धन का प्रेम सब पापों की जड़ है। अरे भाई कितनी बड़ी भलाई, कितना अजीब दिखता है। यहोशू को परमेश्वर जब मिला तो उसको वादे मूसा से ज्यादा कर दिए। बाद में उसको एक चेतावनी दे दी कि व्यवस्था की एक पुस्तक एक आगे तेरे चित्त से उतरने न पाए, हमेशा अटकी रहे, सामने रहे, हाथों सामने। कौन इसी का गठन करना, जो कुछ करे इसकी चौकसी करते हुए करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल रहेंगे और तू प्रभावशाली ठहरेगा। दोनों चीजें, सफल भी होगा, प्रभावशाली। आज जरूरत है कि हम प्रभावशाली नाम किसको नहीं चाहिए, नाम के पीछे जब चेयरमैन का नाम सीपीओ का है ना, बाकी चीजें आपके पीछे भी जाती है। और आज ये हमारे पास क्या है, परमेश्वर का वचन, उसका मैनुअल, हम जाने उसका है, उसकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को हम बिल्कुल अलाइनमेंट में ले आए, संतुलन में ले आए। वो करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उससे भरोसा कर, वही पूरा करेगा। जब मैं उसके हृदय को जानना चाहता हूं और उस पर भरोसा करता हूं और वैसा कर्म करने के लिए चेष्टा करता हूं, वो पूरा करता है। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार। हम में से किसी को जब सामर्थ्य, हम परमेश्वर से सामर्थ्य ये कहे प्रभु उस पर अपने विचार, अपने वचन को प्रकट कर, अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को उस पर प्रकट कर। प्रकट करता है तो फिर मेरा काम हल्का हो जाता है। इसका मतलब मुझे उसकी इच्छा मालूम पड़ जाती है, मुझे उसका प्लान पता लग जाता है, मुझे उसकी योजना मालूम पड़ जाती है। और जो भी सांसारिक बात है उसका अंगीकार करें। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी गलत यदि हम ये है करें तो उसको कन्फेस करें, उससे माफी मांगे और फिर कोशिश करें वैसा नहीं करें। हम सब जानते हुए गलतियां करें और अनजाने में भी अपनी गलती होती है। हमारे पास एक समाधान है, हम परमेश्वर के पास आके रात ढलने से पहले, सोने से पहले घुटनों पे आकर हम उससे माफी मांगे, कहे प्रभु मेरी मदद कर, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, नहीं तो मैं बह जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। और वैसे ने उससे कहा, बहुत अमीर मुझे कहता है आज तेरे प्राण को मैंने आई नीड यू, आज मेरे को तेरी जरूरत है, आ जा, तेरा पैसा कौन उठाएगा, कहाँ जाएगा पता ही नहीं तेरे को। आज हमारा कुछ यही बात है, हम नहीं जानते जो कुछ परमेश्वर ने हमें बख्शा है, दिया है, हम उसका सदुपयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका आनंद उठाने पाएंगे। नहीं, मैं बात कहूंगा, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, उसकी इच्छा को जाने। He will make it come to pass. He will give you the desires of your heart. तुम्हें तुम्हारे हृदय की इच्छा को पूरा करेगा, चाहे जवान हो या बूढ़े। इच्छा को पूरी करने का आशा और भविष्य देने का वादा परमेश्वर ने 32:11 में किया। यहाँ यहोशू कह रहा है, क्या मैंने तुझको न कहा था कि आप मानकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन का चला। उसका आपको डावाडोल नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, फ्लक्चुएट नहीं होना है। जब विश्वास करते हो, करने से पहले परमेश्वर को बताओ और परमेश्वर के वचन का ध्यान रखते हुए आप कार्य को करो। और उसके जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू को बोला, अरे यहोशू की पीढ़ी के हो आप, जानो इस बात को। परमेश्वर हमें धन संपत्ति से प्रभावशाली होने के लिए उसने ठहराया है। उसने अपने जन को भिखारी बन की आत्मा नहीं, ये आपकी आत्मा दी है। वो आपको सब कुछ देना चाहता है। वो एक ही चीज चाहता है कि तुम
तुम अपने हृदय को मुझको दो, मेरे हृदय को जानने की कोशिश करो, सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यार जब हम परमेश्वर से ऐसा आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, तब परमेश्वर हमारे धन, काबिलियत, वरदानों को अपने राज्य की भलाई और विस्तार के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेरी बात समझो एक बात को, ये जरूरी नहीं है कि आप जो चाहो हो, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो जरूर होगा। तब और मैं समझता हूँ उसके राज्य के विस्तार के लिए और आपको सफल बनाने के लिए वो सब कुछ करेगा। केवल हमारा समर्पण चाहता है, हमारी ओबीडियंस चाहता है, हमारा आज्ञाकार चाहता है, विश्वास होगा चाहता है, वो सफलता देने के लिए तैयार है। और आज ये विश्वास करें, प्रभु जब तूने इस बारे में बात की है तो हम तेरा काम आएंगे, तेरे वचन को थामे रहेंगे, तेरे वचन पर चलेंगे। प्रभु हमें तेरी मदद की जरूरत है। और एक छोटे बच्चे की तरह अपने उसके पास आ जाए, वो करना चाहता है जो आपके समझ के पार है। अब तो इतना था हमारे मांगने में कितने कमी है हमारे में। हमने देखा मैं एरिया का जो चेला था एलाइजा, डोरा शेख दौरे बैठे गए किसी पीढ़ी में, किसी संसार में जब तुम रहोगे तो तुमको 100 गुना दिया जाएगा। मेरे बाइबल में देखा व्यवस्था करेंगे 1000 गुना देगा। और परमेश्वर ने मांगने में कमी के लिए कहा कि कितना मांग सकते हो आप? बोलो प्रभु जो सुलेमान का बोला मैंने इतना धन संपत्ति महिमा किसी को नहीं दी जो तुझको देता हूं, नहीं किसी को दूंगा। ऐसा आपका समर्पण रहना चाहिए। अरे वो देना चाहता है, वो आपको वो बनाएगा, दूर से गया देखो हुआ है, इनको देखो। आज आप समर्पित करते हो और आप परमेश्वर के कहीं पर चलते हो तो परमेश्वर आपको कहीं घटी नहीं छोड़ेगा। कहने से आज हम अंगीकार करेंगे, यदि हम अपने आप का सब कुछ उसे अर्पण करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने मन को, अपनी योजनाओं को एक तरफ रखते हुए गए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे जीवन द्वारा पूरी हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज तूने इस छोटे परिवार को, परिवार प्रभु जो आज यहाँ उपस्थित है और जो जन नहीं आए और जो प्रतिनिधित्व करते हैं परिवारों का, प्रभु आज तेरा दास है, सबको तेरे हाथ में देते हुए उस दरार में खड़ा होता और प्रभु माफी मांगता है। प्रभु आप में लालच और घमंड और ईर्ष्या की कमी नहीं, खूब है भरा हुआ, लेकिन आज हम प्रभु तेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ये सब चीजें तभी होगी जब हम आत्म केंद्रित होते हैं, लेकिन आज हम चुनाव करते हैं प्रभु हम तुझ पर केंद्रित रहेंगे। और ऐसा करते हुए प्रभु हम वो करेंगे जो तू चाहता है, चाहे जिसको भला लगे, अच्छा लगे। नहीं प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। आज तेरा परिवार को तेरे हाथ, तेरे इस परिवार को तेरे हाथ में तेरा दास देते हुए धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह अभिषेक चंद्र भाई को ग्रहण करते हैं। हम इस बात को कहते प्रभु आप आज्ञाकारी बनकर और तेरे वचन के साथ चलते हुए तेरी महिमा को चलाएंगे और तेरी महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमेन। गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल वीक। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे